गुड इवनिंग टू ऑल और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ट्रेडिंग सीरीज के अंदर। और हम डिस्कस कर रहे थे, कल भी हमने डिस्कस किया था, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन के बिटवीन डिफरेंट, कि डिमांड जोन पे हम बाई करते हैं और सप्लाई जोन पे हम सेल करते हैं। आज जो हम मेनली बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ों को लॉजिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं और एक प्रॉपर वे में सिस्टोमेटिक तरीके के साथ हम चलने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा कि एक बेस्ट डिमांड जोन और एक बेस्ट सप्लाई जोन को फाइंड आउट करना। एक जो सप्लाई जोन है या बेस्ट डिमांड जोन है उसको कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी होने वाली है। और इस पूरी की पूरी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पूरा का पूरा डीपली चीजें हैं जो समझाई जाएंगी कि एक डिमांड जोन, कौन से डिमांड जोन पे हम बाय करें, कौन से सप्लाई जोन पे सेल करें। उसके साथ साथ डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में काम करती हैं। सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पता होने से ये नहीं कि हम मार्केट को ट्रेड कर पाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई एक कंसेप्ट है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को हमें अलाइन करना होता है, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच हो गया आपका, उसके साथ साथ ट्रेंड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें एक साथ अलाइन करना होता है। फर्स्टली आज हम जो डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था कि आपका डिमांड जोन कैसा होता है और सप्लाई जोन कैसा होता है। तो मैं आपको आज हम बेसिकली जो कंप्लीट करने वाले हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं डिमांड जोन को, कि डिमांड जोन आपका किस तरीके का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपका डिमांड जोन था। एक दो टाइप के डिमांड जोन हमने देखे थे। ये आपकी एक रैली कैंडल थी और यहां पर हमने देखा था कि बायर और सेलर के बिटवीन एक फाइट चल रही थी, जिसमें हमारा फॉर्मेशन हुआ था एक बेस कैंडल का। अब ये बेस कैंडल कितनी भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। एक डिमांड जोन के लिए एक डिमांड जोन कभी भी बन सकता है और कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस है कुछ कुछ। डिमांड जोन बनने के लिए कम से कम आपको बेस कैंडल्स तो चाहिए ही। उसके आगे आगे भी हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शनल केसेस भी आपके होते हैं, कि जिसमें अगर आपका बेस कैंडल ना भी बने तो भी हम कंसीडर करेंगे कि डिमांड जोन कब बना है या नहीं बना है। सो इसके बाद यहाँ पर ये आपका डिमांड एक रैली है, ये बेस कैंडल है, और ये अगेन आपका एक रैली कैंडल है। ये जो एरिया है आपका, दिस इज एरिया विच इज कॉल्ड डिमांड जोन। इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड जोन बोलेंगे। ये ऊपर की जो लाइन है इसकी, इस लाइन को बोला जाता है डिस्टल लाइन, और ये वाली जो सॉरी प्रॉक्सिमल लाइन, और ये नीचे एक वाली लाइन है जो इसको बोला जाएगा डिस्टल लाइन। ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन यही होता है कि जब भी प्राइस वापस घूमकर यहाँ पे आएगी तो हम क्या करेंगे, बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो वापस प्राइस है जो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक बेसिक डिमांड जोन की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड जोन के अंदर जो चीजें होती हैं। अब ये जो बेस कैंडल है ये आपकी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी बेस कैंडल ही हो, तो उसके रेफरेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक बेटर डिमांड जोन और एक बेस्ट डिमांड जोन और एक गुड डिमांड जोन में क्या डिफरेंट है। तीनों चीजें हैं हमारे पास, कि एक हम देखेंगे चीजों को कि कौन सा डिमांड जोन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा डिमांड जोन हमारे लिए हम कंसीडर करेंगे, या कौन सा डिमांड जोन हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही सप्लाई जोन के लिए भी सेम चीजें होंगी, कौन सा सप्लाई हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा गुड होगा और कौन सा बेटर होगा। ये इस तरीके से आपका एक डिमांड जोन है। अब इसी डिमांड जोन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर ऑफ द बेस कैंडल। अगर बेस कैंडल के ऊपर बात की जाए तो बेस कैंडल के ऊपर अगर आपके पास किसी भी डिमांड जोन में तीन बेस कैंडल या उससे कम बेस कैंडल है, सपोज दैट कोई आपके पास डिमांड जोन है और उसमें तीन बेस कैंडल है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक, ये भी हमारे पास एक डिमांड जोन है, जो हमारा पैटर्न है आरबीआर, रैली बेस रैली। रैली बेस रैली है जो हमारा, ये भी एक पैटर्न है हमारा। इसमें जो बेस कैंडल है, इसमें बेस कैंडल आपके टू बेस कैंडल है। और इसी तरीके से अगर हम आगे नेक्स्ट कंसीडर करें इसी चीज को, इस चीज को अगर हम आगे कंसीडर करते हैं, ये आपका सेम टू सेम इसी तरीके से, सपोज दैट इसमें एक बेस कैंडल और है, एक्स्ट्रा बेस कैंडल है, और सेम टाइप से ये आपकी लेग आउट है।
ये वाले आपके पास 3 जोन है, फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन और ये थर्ड जोन। ये आपके पास 3 जोन है। तो इन तीनों जोनों में से पावरफुल जोन कौन सा है? तो पावरफुल जोन की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बेस कैंडल, तो बेस कैंडल के बिटवीन की अगर हम बात करें जिसमें कम बेस कैंडल होंगी, तो आप देख सकते हो कम बेस कैंडल किसमें है? कम बेस कैंडल आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो जोन है आपका, ये आपका हम कह सकते हैं कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग जोन है। ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग जोन मान सकते हो, और इसको हम एक गुड लेवल में कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर नंबर देने की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 80 और 100 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक डिमांड जोन को एक वैलिड जो डिमांड जोन होगा, एक बेटर जो डिमांड जोन होगा, उसको कंसीडर करते हैं। बेसिकली ये जो चीज है ये ऐसे नहीं है कि पत्थर की लकीर है आपकी, कि जिसमें 3 बेस कैंडल है। कभी कभी आप देखोगे कि आपका एक बेस कैंडल वाला डिमांड जोन टूट गया, वहां से प्राइस ने कोई इंपैक्ट नहीं किया, और आपका 3 बेस कैंडल या उससे भी ज्यादा जो बेस कैंडल थी वो वाला डिमांड जोन है जो चल गया है। उसके पीछे पूरा का पूरा एनालाइज होता है, टॉप डाउन अप्रोच का, ट्रेंड का, सेक्टर सपोर्ट, हर चीजें हमें देखनी पड़ती है। उन चीजों को अलाइन करके फिर जाके हम डिमांड सप्लाई कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पर। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपका डिमांड जोन होगा। और अगर हम बात करें इसी में अगर मैं बात करूं तो आपका लेग आउट कैंडल के बेसिस पर, लेग आउट कैंडल के बेसिस पर अगर हम बात करें, इनमें आप देख सकते हो एक एक लेग आउट है। ये भी एक लेग आउट, इसके अंदर भी लेग आउट कितनी है? एक है, और इसके अंदर भी लेग आउट कितनी है? एक कैंडल है। और ऑलमोस्ट हाइट सबकी क्या है? सेम है। सबकी हाइट है जो लगभग लगभग सिमिलर हाइट है। सो अगर हम बात करें किसके बेसिस पर? लेग आउट कैंडल के बेसिस पर, तो लेग आउट कैंडल के बेसिस पर जितनी ज्यादा लेग आउट कैंडल होंगी उतना ज्यादा पावरफुल जोन होगा। सपोज दैट इसके अंदर ये इस तरीके से है, हम कह सकते हैं कि 3 लेग आउट कैंडल है, और इसके अंदर 2 लेग आउट कैंडल है, और इसके अंदर ये सिर्फ एक ही लेग आउट कैंडल है। तो इनमें से पावरफुल जोन कौन सा होगा? तो इनमें से पावरफुल जोन है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये चीज कि यहाँ से लेकर जब बायर और सेलर की फाइट हुई थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस ने मूवमेंट दिया था। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, ये क्या है? ये किसको शो करता है? ये विनिंग एटीट्यूड को शो करता है। इसमें क्या है कि प्राइस यहाँ पर फाइट तो हुई, और फाइट होने के बाद प्राइस सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक गया? इतना गया है, और इसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना गया है। तो पावरफुल जो जोन होगा वो ये होगा। इट्स मीन हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, जिसके अंदर लेग आउट कैंडल ज्यादा और आपका बेस कैंडल कम हो, वो आपका जोन होगा जो वो पावरफुल होगा। यही सेम टाइप चीजें आपकी सप्लाई में भी कंसीडर की जाएंगी। ये जो सारी चीजें हैं ये सप्लाई के अंदर भी, सप्लाई में इसका जस्ट अपोजिट होगा। आप इसको अपोजिट कर दीजिएगा, वहां पे आपका आरबीआर पैटर्न है तो वहां पे हो जाएगा आपका डीबीआर पैटर्न। सो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के अंदर हमें बेस्ट डिमांड और बेस्ट सप्लाई को कंसीडर करना होता है। तो इसको अगर हम चार्ट पे देखें, चार्ट पे किस तरीके से दिखता है। सो ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, आप किसी भी स्क्रिप्ट को ले सकते हो। सपोज दैट मैं यूएसडी कैड को ले लेता हूँ एक बार। ओके, सो ये हमारा यूएसडी कैड है। इस यूएसडी कैड में आप देख सकते हो ये 1 आवर का हमारे पास टाइम फ्रेम है। मैं इसको 4 आवर या डेली पे लेके चलता हूँ एक बार। तो 4 आवर और डेली में आप देख सकते हो इस तरीके से आपके डिमांड और सप्लाई है जो वर्क करते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच पता होनी चाहिए, तब जाके वो चीजें काम करेंगी। और ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या कह रहा है आपका। अगर ट्रेंड का पता नहीं है तो आप कितने भी मास्टर बन जाइए डिमांड सप्लाई में, आप उसमें फेल ही होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ट्रेंड यहाँ पे। सो अभी अगर हम बात करें इसकी बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास कुछ डिमांड और कुछ सप्लाई है। बहुत सारी डिमांड है और बहुत सारी सप्लाई है। तो ये थोड़ा ना हर डिमांड और हर सप्लाई पे ही हम ट्रेड करते फिरेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, ये आपका एक डिमांड है, ये है जो ये आपका एक डिमांड है जिसमें एक ही बेस कैंडल है। आप देख सकते हो ये आपका ड्रॉप है, ये बेस है, और 2 लेग आउट है। जो लेग आउट कैंडल है वो 2 है। तो यहां पर जब भी वापस मार्केट आएगा या टैप करेगा तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। इसको बाय करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद सप्लाई की अगर मैं बात करूं, सप्लाई एक आपकी ये सप्लाई रही यहाँ पर, इसको आप सप्लाई कंसिडर कर सकते हो। जो यहीं से मार्केट है अभी रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है वो मार्केट यहीं से रिएक्ट कर रहा है। सो इसका भी रीजन है क्यों ये रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से क्यों नहीं कर रहा है,
उसके लिए आपको पूरा का पूरा टॉप डाउन अप्रोच और विद ट्रेंड का सपोर्ट चाहिए। ट्रेंड क्या कह रहा है आपका, क्या नहीं कह रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक बार मैं आपको और थोड़े से इसमें डीपली लेके चलता हूं। मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूं इस चीज को। आप देख सकते हो यहां पे ये आपका एक डिमांड जोन है। ये है जो, ये आपका एक डिमांड जोन है जिसमें हम कंसिडर करेंगे रैली, ये बेस कैंडल और इस तरीके से। ये है आपका एक डिमांड जोन। और इस डिमांड जोन की अगर हम बात करें, देखते हैं इसमें प्राइस आने के बाद क्या करते हैं ये प्राइस। एक डिमांड जोन हमारा यहां पर भी है। ये जो डिमांड जोन है ये भी बना था किसी टाइम पे। बाकी अगर इस चीज को आप देखोगे, ये प्यारा सा डिमांड जोन था, एक बहुत बहुत प्यारा सा डिमांड जोन था ये। रैली, बेस और रैली, जिसमें बेस कैंडल भी कितनी थी, एक ही थी। तो ये इससे भी ज्यादा पावरफुल था, इससे भी ज्यादा ये पावरफुल था। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट आप देखोगे कि ये जो डिमांड है ये टूट चुका है। यहां पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और हमें लॉस हो चुका है। बट अगर इसी चीज को मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूं, यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये टूटा है या नहीं टूटा है, ये चला है या नहीं चला है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन द 4 आवर के अंदर अगर हम देखें तो 4 आवर के अंदर भी एंट्री है, जो एंट्री हम 4 आवर के अंदर नहीं लेंगे, वो एक अलग ही रूल होता है उस चीज के लिए। तो हम यहाँ पर इसको 1 आवर के अंदर देखेंगे। तो 1 आवर के अंदर जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो अभी हमने मार्क किया था 1 डे के अंदर, डेली के अंदर हम इस चीज को देख रहे थे, तो डेली में आप देख रहे थे कि ये हमारा एसएल हिट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखो यहां से लेकर और यहां तक की इसने रैली है जो दी है हमें। जो यहां से लेकर यहां तक की रैली है वो हमने एंजॉय की है। अब इस रैली को एंजॉय करना ना करना या फिर यहीं पे बाय करना, अभी इसमें भी आपको लग रहा होगा कि ये एसएल हिट हो चुका है, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ। इसके लिए पूरी प्रॉपर आपको उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि लिक्विडिटी क्या होती है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि फेक चीजें भी आजकल मार्केट में आपको पता है, मार्केट है वो मैनिपुलेशन का काम करता है सारा का सारा। तो यहां पर अगर आप देखो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, एक डिमांड सप्लाई के साथ अलाइन करनी पड़ती है चीजें, क्योंकि डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये चीजें हमारी एसएल हिट कर चुकी है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। आपको इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे मिला है इस लेवल के अंदर, जो हमें डेली के अंदर देखने पर मिल रहा है कि डेली के अंदर देखने पर हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। आप यहाँ पे देखो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक डेली की जो कैंडल है वो डेली की कैंडल यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर चुकी है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो सीखना पड़ेगा। उसके लिए अभी हम मेनली बेसिकली जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस पर अभी, कि आपको एक क्वालिटी वाली चीजें बताई जा सके कि डिमांड सप्लाई है जो सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है। उसके साथ साथ मेनली आपको बहुत सारी चीजें हैं जो अलाइन करनी पड़ेंगी, और सारी चीजों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ट्रेंड को अलाइन करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक बेस्ट डिमांड जोन और बेस्ट सप्लाई जोन है उसको फाइंड आउट कैसे करोगे आप। तो अभी अगर हम देखें तो आपका जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बेस कैंडल क्या हो, मिनिमम हो, और आपकी लेग आउट कैंडल बड़ी हो या फिर मैक्सिमम हो, तो उसको हम एक बेस्ट डिमांड जोन है जो वैलिड कह सकते हैं या फिर बेस्ट डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। सो बेस्ट की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली कि इस तरीके से अगर आपको कोई स्ट्रक्चर मिलती है तो आपको पहले प्रॉपर डिमांड जोन है जो डिमांड निकालना आना चाहिए और सप्लाई निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने डिमांड और सप्लाई दोनों को फाइंड आउट करना सीख लिया है, डिमांड को भी और सप्लाई को भी फाइंड आउट करना सीख लिया है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है उसके ऊपर हम स्विच करेंगे। और वो कब स्विच करेंगे उसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा नेक्स्ट कल पर। तो आज हम पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई में एक बेस्ट डिमांड और एक बेस्ट सप्लाई को कंसिडर कर लेते हैं कि बेस्ट डिमांड और बेस्ट सप्लाई क्या होती है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अब इसके बाद
कि एक बेस्ट सप्लाई है, जो बेस्ट सप्लाई क्या होगी। तो बेस्ट सप्लाई के लिए भी हम यही चीजें चूज करेंगे। कौन कौन सी आपकी, आपके पैटर्न दो ही हैं, डीबीआर है और आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका क्या नाम है उसका, सॉरी डीबीआर बोल रहा हूं, एक तो हो जाएगा आपका डीबीडी और एक हो जाएगा आरबीडी। ये दो पैटर्न ही होंगे आपके, और इनमें भी सेम टू सेम चीजें होंगी हमारे पास। और वो सेम टू सेम चीजें क्या होती हैं, देखो ये हमारे पास एक ड्रॉप कैंडल, उसके बाद एक बेस कैंडल और उसके बाद ये ड्रॉप कैंडल। तो ये जो जोन है हमारा, ये जोन आपका एक हो जाएगा सप्लाई जोन। अब इसमें से भी वही चीजें हमें करनी है, एक बेस्ट बताना है, एक गुड बताना है और एक बेटर बताना है। सो इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी, ड्रॉप कैंडल, इन तीनों में से अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स देने के हिसाब से बात करें, तो मार्क्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि आप इसमें लेग आउट और लेग इन सब में क्या है, एक एक है। देखते हो कि सब में क्या है, लेग आउट और लेग इन एक एक है। बट बेस कैंडल अगर हम बात करें तो बेस कैंडल इसमें तीनों में अलग अलग है। इसमें एक बेस कैंडल, इसमें दो बेस कैंडल और इसमें तीन बेस कैंडल है। हम उसी तीन से ज्यादा बेस कैंडल वाले जो भी जोन है उनको वैलिड नहीं मानेंगे। वो बाद की बात है जब कब मानेंगे वैलिड, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता है कि अगर तीन से ज्यादा बेस कैंडल तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यही आपके डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट है, जो डिमांड सप्लाई में होती है। मेन चीजें तो यही है। उसके बाद तो डिमांड सप्लाई डीपली है, किसी को अगर डिमांड सप्लाई पे ही पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड सप्लाई के साथ अलाइन करनी पड़ेंगी आपको। बहुत डीपली कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। सो मैं ज्यादातर जो यूज करता हूं, मैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, तो उसके लिए डिमांड सप्लाई को एज ए कंसेप्ट यूज करता हूं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और एक स्विंग ट्रेडर है तो डिमांड सप्लाई में आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा उसमें। अगर आप स्कैल्पर हैं या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डिमांड सप्लाई का एक बेसिक नॉलेज और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं उनको अलाइन करके आप डिमांड सप्लाई एज ए कंसेप्ट वाइज यूज कर सकते हो इसको। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।